अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। आज हम ज़िला ठट्टा में मौजूद हैं और ज़िला ठट्टा आने की वजह यह है कि बिपरजॉय नामी तूफ़ान ने जहां सबसे पहले भारत में गुजरात को हिट किया, वहीं ख़तरा मंडला रहा था ठट्टा और सजावल और कराची की जेटियों के साथ जो समंदर है वहां पर टकराने का। अभी तूफ़ान टकराया नहीं था, लेकिन तूफ़ान के जो असरात थे वो कराची शहर समेत सिंध में जो है नज़र आने लगे। तेज़ हवाएं चलने लगीं और साथ ही साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बिपरजॉय नामी तूफ़ान ने कितने हद तक नुकसान पहुँचाया है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हम ठट्टा के ज़िले जंगी सड़क जेटी के ऊपर मौजूद हैं। इस एरिया के हवाले से हमारे ज़िले के SSP मौजूद हैं अदील चांडियो साहब। कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया? हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो लोग जो कि क्रीक्स के अंदर रह रहे थे, जिस तरह हमारे पास खारोचान क्रीक है, हजामड़ो है, तूरशान है, इन से लोगों को इवैक्यूएशन करवाना। तो तकरीबन हमने 6 से 7 हज़ार लोग इधर से इवैक्यूएट करवाए पिछले 2 दिनों के अंदर। अगर आप ये इसको क्लोजअप करा सके तो आगे जो ये टावर लगा हुआ है ये सजावल है, ठीक है। सो इसमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन थी और उनको उधर से इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता था। और इस पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस के जो जवान हैं, हेड कांस्टेबल यूसुफ की मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा कि इन्होंने वॉलंटियर किया और पुलिस के जवान रात 11 बजे इन्होंने तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि अंधेरे में बोट के ऊपर तय किया और तकरीबन ये जो हमारा प्रोसेस है ये 1.5 दिन चलता रहा। ये जिस जगह हम आए थे यहाँ पे सजावल का एरिया लगता है, ये पीछे गांव है। ठट्टा पुलिस ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे पहले उनको रेस्क्यू किया, फिर ये सजावल का जो गांव है जिसका रास्ता मुनक़ता हो गया था, इन लांचों के ज़रिए उनको बाहर निकाला गया। इस जेटी को क्लोज कर दिया गया है। इसी तरह से ठट्टा के जो दूसरी जेटीज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पे माहीगीर जितनी भी एक्टिविटी करते थे उनको बंद कर दिया गया है। उसके साथ जो गाँव थे उनमें से लोगों को वहाँ से नकल मकानी कराई गई है, उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। अच्छा, यूसुफ को हमें अगर मिलवा दें और बाकी जो आपकी टीम है उनसे हमें मिलवा दें। ये हमारी टीम थी, यूसुफ और इनके साथ ये जवान जो कि उस रात इन्वॉल्व थे सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में। हमारे DSP साहब हैं, SHO साहब हैं जो कि मुसलसल 48 घंटे काम करते रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये आपको बेहतर ब्रीफ करेंगे कैसे। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी हमने तस्वीरें भी देखी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हैं और आप लोग बच्चों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं, ख़वातीन को भी कर रहे हैं। तो आपने कभी इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है पुलिस में होते थे या पहली दफ़ा था? ये तो पहली दफ़ा था। इधर हमारा DIG साहब पीर मोहम्मद शाह और SSP साहब अदील चांडियो साहब और DSP गुलाम सरवर बिस्तौर साहब। लेकिन बात एक और आई थी सजावल डिस्ट्रिक्ट की, जो परली साइड पे है, वहाँ पे सजावल डिस्ट्रिक्ट में कोई कन्वेंस नहीं था। ये बीच में एक गाँव है हाजी जानी कात्यार वालों का, वहाँ पे 5-6 हज़ार बंदे जो फंसे हुए थे। तो DIG साहब भी इधर आया था, हमारा SSP अदील। 6,000 लोगों को आपने कितनी देर में या कितने दिन में बाहर निकाला? रात को हम 11 बजे गए थे, शाम को दूसरे दिन हम 24 घंटे में आपने 6,000 लोगों को निकाल लिया। तो 6,000 लोगों को निकाल लिया। अच्छा, DSP साहब सरवर साहब क्या समझते हैं कि पुलिस के जवान आगे जाके ज़िला इंतज़ामिया के साथ इस पूरे ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हम इधर बहुत अरसा रहे भी हैं तो लोगों को जान पहचान भी हमारी उनके साथ है, तो वो भी हमारे कहने पे बेचारे आ जाते हैं, उनको हमको सेफ्टी देते भाई हम आपके साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जारी है। यहाँ से हम ठट्टा के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर और जाएंगे और आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे जो पुलिस ने रेस्क्यू किए हैं। अगर हमें कोई एक आध इस तरह का जो यहाँ पे रेस्क्यू करके लोगों को मुंतकिल किया गया वो जगह मिल गई तो उसका भी आपको विजिट कराएंगे। इस वक्त जो है हम केटी बंदर की तरफ जा रहे हैं और केटी बंदर की तरफ जाते हुए इस टाइम पे जो तूफ़ान है बिपरजॉय, उसके असरात जो है भरपूर तरीके से नुमाया है। तो इस वक्त तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस टाइम पे ये प्रोग्राम आपको ऑन एयर होता हुआ देखेंगे उस टाइम की सूरत हाल क्या होगी वो हम आगे जाके इसी में ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी जब हम जिस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर बिल्कुल ये अलर्ट जारी है कि किसी भी वक्त जो है ये तूफ़ान जो है ठट्टा की साहिली पट्टी या सजावल और ठट्टा समेत जो मुल्क का इलाका है उसके साथ साहिली पट्टी के साथ हिट कर सकता है। जी, हम जो है इस टाइम पे ठट्टा के ज़िले में केटी बंदर के मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं। ये जो आपको लांचें दिख रही हैं इनको यहाँ पे दफ़ा 144 क्योंकि नाफिज है बिपरजॉय नामी तूफ़ान के पेश नज़र मुमकिना तौर के ऊपर जो समंदर है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से माहीगीरों को कहा गया है कि वो समंदर में अब ना जाएं। इस वजह से तमाम लांचों को यहाँ खड़ा कर दिया गया है और यहाँ पर एक हमारे साथ मुकामी माहीगीर भी मौजूद है।
बताइए, आप यहाँ पे माहीगिरी करते हैं? जी हाँ सर, माहीगिरी करते हैं। तो समंदर में कब से आपको रोक दिया गया है समंदर में जाने से? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले से रोक दिया गया जी, है। जी। तो समंदर में आप जाते हैं, आप तो रोज़ाना का आपका काम होगा तमाम लोगों का, तो समंदर कितना ज़्यादा जो है वो तेज़ हुआ है अभी? कम से कम 10 से 15 फुट जो है ना लहर इसका बढ़ी है। बढ़ गई है, तो ये खतरनाक है। हाँ खतरनाक है। अच्छा, और आपके ये जो तमाम इलाका है खाली कर दिया आप लोगों ने? पूरा खाली। पूरा खाली, अब कोई है तो नहीं? किधर सब गए? चलेगा, सब चलेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं चलेगा। अच्छा। इसलिए किश्ती खड़े किए कि अल्लाह नहीं करे कोई मसला हो जाए तो आदमी उठा ले। चंद एक लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने इससे यहाँ पे इसलिए रुके हैं कि अगर कोई रह गया हो पीछे और कोई तूफ़ानी सूरत हाल होती है तो उससे उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आएँ और ये पूरा इनका इलाका हम आपको विज़िट करा दें। तमाम आप इलाका देख सकते हैं, इसको खाली करा लिया गया है। ये राइट साइड के ऊपर अगर आप देख लें तो हमें नेवी की टीमें नज़र आएंगी, उनके गोताखोर नज़र आएंगे, वो मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है गश्त कर रहे हैं। नेवी की जो स्पेशल टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस एरिए के हवाले से हम उनसे जानेंगे। सर पहले अपना तारुफ करा दीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये जो तूफ़ान है इससे निपटने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, मैं लेफ्टिनेंट तैयब स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान नेवी से हूँ। इस वक्त पाकिस्तान नेवी की स्पेशल सर्विस ग्रुप, पाकिस्तान नेवी मरीन, PMS और डाइवर सारे यहाँ पे एक्टिवेट हैं और हम सिचुएशन को ऑन एंड ऑफ एक्सेस कर रहे हैं। अभी जो देखा जाए तो कल भी हमने टर्की और सिंधु दरिया और इसके दरमियान जो आगे नौरंगोट है वहाँ पे मुख्तलिफ गाँव हैं, तकरीबन 1500 से 1700 के करीब लोग हमने क्रॉस किए, उन्हें एवैक्यूएट किया। और इसी तरह मुख्तलिफ एरिया जैसे केटी बंदर का है, यहाँ भी हम आ रहे हैं और वेदर को देख रहे हैं। जैसे कि वाटर लेवल आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ है, विंड स्पीड बढ़ती जा रही है, रेन ऑन एंड ऑफ हो रही है। तो ये एक्सेस कर रहे हैं, पीछे हेडक्वार्टर्स में बता रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और इसी तरह हमारा काम है। अच्छा, ये जो हवा का तेज़ दबाव है इसमें एक आम आदमी के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा, जो कच्ची झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं इनको भी डैमेज हो सकता है, तो इसको आप किस तरीके से बताना चाहिए? जैसे कि थ्रेट मिला था तो हमारा प्रिकॉशनरी फेस है जिसमें हमने ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ से हमने लोगों को एवैक्यूएट किया और जो भी ऐसा एरिया था वहाँ से लोगों को देखा भी जा रहा है कि कुछ लोग वापस आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। तो पहला जो हमारा एक्शन था वो यही था कि ऐसी जगहों को खाली कर दें। बहुत शुक्रिया। ये नेवी की स्पेशल टीमें हैं जो केटी बंदर के पास मौजूद हैं और बिपरजॉय नामी तूफ़ान के जो असरात हैं वो बिल्कुल सामने हैं, वाज़े हैं, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है और तेज़ हवा के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो भी चल रहा है। और हम यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे, तूफ़ान की जो मज़ीद जो ज़िला इंतज़ामिया और फोर्सेस मिल के इक़दाम कर रहे हैं उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अच्छा जी, ये ठट्टा ज़िला में जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे घर खाली करा लिए गए हैं। ये तमाम एरिए में जो रिहायशी लोग थे इनको दूसरे मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे DSP हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितने दिन में खाली कराया गया और कितनी आबादी थी। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, ये आपने तमाम एरिया पुलिस ने खाली कराया है या लोग खुद ब खुद यहाँ से चले गए? सर एक लोगों ने भी खाली किया है अपने तौर पर और पुलिस ने भी खाली करवाया है। तो ये यहाँ से ये काफ़ी सारी आबादी आप देख रहे हैं जो मकानात है, ठीक है, हमने खाली कराए, लेकिन इक्का दुक्का जो है 1-2 लोग वहाँ पे अभी वो रह गए हैं। वो सामान लेने आते हैं या वैसे ही रुक जाते हैं? कुछ सामान लोगों का पड़ा हुआ है, अभी कल हमने ये पूरा एवैक्यूएट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज फिर कुछ लोग हैं ये सामान निकाल रहे हैं, हमारी पेट्रोलिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोग अभी हम यहाँ से इनको अभी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और दिन रात हमारी पेट्रोलिंग भी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फोर्सेस की जो कोशिश है वो आपके सामने रख रहे हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और इसके साथ हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। जी, इस टाइम जो है हम ये डांडो के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं और ये समंदर जो है इसकी लहरों की से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि समंदर की लहरें जो हैं वो बता रही हैं कि तूफ़ान की जो शिद्दत है वो कभी तेज़ है और कभी कम है, लेकिन जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जो तूफ़ान है उसमें शिद्दत है और भारत से जैसे हमें रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ से टकरा चुका है। इस टाइम यहाँ इलाके के जो SHO हैं ये अभी भी लोग जो हैं, ये बीच में गाँव हैं, आपको ये समंदर एक तरफ नज़र आ रहा होगा, दूसरी साइड पर ये जो आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही होगी इसके बीच में गांव है, जिससे पहले हमने आपको बताया था कि दूसरी साइड से वो सजावल की तरफ का गांव है। इसी तरीके से ये भी सजावल डिस्ट्रिक्ट लगता है पीछे की साइड पे और इसका एक गांव है। यहाँ पे लोग महसूर थे जिसमें से लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया है। आगे की तरफ चलेंगे, उनको दिखाएंगे। यहाँ SHO साहब हैं जिन्होंने जो यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे चलते जाइएगा, बताते जाइएगा कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और ये फंस गए थे या आपने एहतियातन इनको रेस्क्यू किया है? ये जो है ये अपने उसी साइड पे थे, ये सजावल की साइड है, ये आतंकी के साथ
क्योंकि इधर 2-3 क्रेक है, वो को कहाँ बैठा है, को कहाँ बैठा है, ये रह गए थे। इसीलिए इनके बड़ों ने इनसे बात किया है। ठीक है। तो ये रियाज शाह शिराजी ने इनको बात किया था। ठीक है। ये वहाँ से रेस्क्यू है, हमें पता लगा, हम जल्दी पहुँच गए। इनको अभी शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठट्टे की तरफ, ये ठट्टे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये किस तरफ बैठे हुए थे? ये बीच में गांव में? ये सानो आथर की है, ये सारा एरिया है। ठीक है। ये सिजावल डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, ये पानी जो है उस तरफ बढ़ रहा है गांव की तरफ या नहीं, या ठहरा बढ़ रहा है, तभी तो ये निकले हैं। ठीक है। बढ़ने की वजह से ही ये निकले कि अभी बढ़ रहा है। गांव में अभी पानी दाखिल तो नहीं हुआ या हो गया है? नहीं, अभी वो तो इनको पता हुआ दाखिल हुआ है, वो अच्छा, क्लियर कर देंगे। कौन कौन आया वहाँ से, कौन कौन आया है? ये गांव में आपके पानी आया नहीं आया अभी? जी, पानी तो बहुत वो बढ़ने की है, औसत की पानी तो बढ़ गया है हमारे गांव में, इसीलिए तो हम निकले। गांव के अंदर दाखिल हो गया है पानी? जी, गांव में कितना पानी आ गया? थोड़ा सा पानी दाखिल हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी भी पानी थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हम तो सर अयाज शाह सिराजी की बड़ी मेहरबानी है, रियाज शाह की, जिसने हमें कहा कि अच्छा, ये सामान वामान आप लोग अपना छोड़ के आए हैं या लेके आए हैं साथ? थोड़ा तो लेके आए, लेकिन सारा का सामान हम छोड़ के आए हैं। छोड़ के आए? वैसे हमारे पास एक ही किश्ती थी, 2 से 3 चक्कर हमने लगाए 2 किश्ती के। ठीक है। जो भी लोग थे वो हम लेकर आए, तो बच्चे बूढ़े सारे के सारे, लेकिन थोड़े थोड़े लोग छोड़ के आए। वहाँ पे तो भैंस हमारी है, जहाँ बकरी गाय, वहाँ भी छोड़ के आए कि उनकी घर है, उनमें सामान पड़ा, कुछ लेवड़ा तो कुछ आटा वाटा है, वहाँ हम छोड़ के आए। ठीक है। लेकिन अभी बढ़ रहा है, आपके गांव की तरफ बढ़ रहा है पानी? अभी बढ़ रहा है। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे जो अभी रेस्क्यू होके आए हैं? अच्छा, आप अब यहाँ पे आपने गांव छोड़ा, पीछे कोई लोग तो नहीं रह गए? सर, लोग काफ़ी रह गए हैं, तो इसलिए हमारे गाय भैंस हैं, इसलिए हम लोग छोड़ के आए हैं। छोड़ के आए? तो वो खतरनाक बात नहीं है? तो खतरनाक बात है, पर हमारी मजबूरी है। अच्छा। हमारी खुद मजबूरी है, जो हमारे सारे सामान उधर पड़ा है। लेकिन लोगों के लिए तो खतरा है ना, उनको तो निकालना चाहिए ना? खतरा है लोगों को, वो रेस्क्यू टीम में हिफाजत करें, हमारी गाय भैंस हैं, उसकी हिफाजत करें। किश्तियाँ हैं, तो वो उसी किश्तियों में जरूर देखेंगे, तो फिर निकल आएंगे। अच्छा, उनको सबको तैराकी आती है, तैरना आता है? सबको आता है, वो निकल के आ सकते हैं? अच्छा, चलो ठीक है। ये सारे बच्चे आप लोगों के वहीं सब साथ रहते हैं? चलो। अच्छा जी, हम ठट्टा में मौजूद हैं और ठट्टा में जो साहिली पट्टी है उसके साथ जो मुमकिन तूफ़ान है, उसके जब असरात आना शुरू हुए हैं तो उससे पहले ही अलर्ट जारी किया गया। और उस अलर्ट में सबसे पहले जो था वो ये रखा गया कि लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाए ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो सके। सिंध में इससे पहले कुछ अरसे पहले ही सैलाब आया है और सैलाब की तबाहकारियाँ और उसके जो लोग हैं उससे पहले ही मुतासिर हैं। और उसके बाद अब ये बिपरजॉय नामी जो तूफ़ान है उसके ख़तरात भी मंडला रहे हैं और उससे नुकसानात भी मुतवक्का हैं। यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, MP हैं रियाज शाह साहब, रियाज शिराजी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आप यहाँ विज़िट कर रहे थे, हमें मिल गए। तो ये हमें बताइए कि अभी सैलाब की तबाहकारियाँ मुकम्मल नहीं हुई थी, ये फिर एक नया तूफ़ान खड़ा है सर के ऊपर, तो इससे लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन सैलाब में भी ये एक इशू था कि लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया जाता है लेकिन उनकी जो बाकी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? थैंक यू मैं जो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी कोशिश की, 4 दिन से आप गए हैं मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मसला ये कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब CM साहब आए थे 3 दिन पहले, उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले ज़िंदगी आए, लाइफ पे तो सब कुछ है, हमारा ये कि भाई ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो ये छोटी माइनर चीज़ ये है कि भाई जो रेस्क्यू करने के बाद वो लोग कैंपों में कुछ इशू होते हैं, कोई खाने पीने का मसला होता है या टेंट का या पानी वानी का, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो छोटे माइनर चीज़ हैं भाई, देखिए खुदा में खासा कोई नुकसान हो जाए ज़िंदगी से बस तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी जो CM साहब की बड़ी डायरेक्शन है, हमें सबकी ड्यूटी लगा रही है, हम 4 दिन से यहाँ पर ही हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को मालूम भी करें कि भाई इनको कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसमें हमारी सिंध को बड़ी कोशिश करें, उसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर, वो भी खड़ी जो एक्टिव है, उन्होंने खड़े जो जितनी भी वहाँ पर अंदर जो समुद्र के बीच में जो जगह है छोटे छोटे, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपने नेवी के पास तो चले अपने वसाइल होते हैं लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं होते, तो CM साहब ने अलर्ट तो जारी कर दिया, पुलिस को ज़िला इंतज़ामिया के साथ जोड़ दिया, बयानात दे दिए, लेकिन उनको वसाइल नहीं दिए, ना उनके पास जैकेट्स थी, ना उनको बोट्स थी, ना उनको कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की, सामान देने की कोशिश की गई जिससे वो ऐसे एमरजेंसी की सूरत हाल में निपट लें। तो ये आप नहीं समझते कि थोड़ी सी लापरवाही है? मसला ये कि लेकिन यहाँ पर नेवी वालों ने थोड़ा काम किया, उसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी ने यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा काम किया है। हम भी इनके साथ होते थे, हमारे खड़े भाई हमारे रेस्क्यू, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये मसला नहीं है कि भाई आप इसका काम है, सबका हम सबका इकट्ठे काम है। मैंने उनको कहा कि भाई देखिए ये मसला ठट्टा सजावल का नहीं है, सारे हम सब पाकिस्तानी हैं,
सबके लिए, इसको कोई भी इसकी तो इशू ना बनाए। तो हम खुद उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मैंने तो अपना हमारे जो अपने घर हैं शिराजी और हमने वो भी खोल दिए कि भाई जो भी आए रहें, ये सारी चीज़ अपने लोगों के लिए, स्कूल्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, जो जहाँ पे इजी लगा, जिनकी फैमिलीज अपनी फैमिली की तरफ रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं तो उनको हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको अपनी रिश्तेदारों की तरफ भेज रहे हैं। उसको कोशिश करने की बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक मदद करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे चलते हैं शाह बंदर के इलाके में और आप वहाँ देख सकेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल थी। जिस तरह से ठट्टा में हमने सारा रिपोर्ट किया, शाह बंदर से भी आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल रही। भाई हम कोडारी से आए हुए हैं। जो ये नेवी वाले थे, रेंजर्स वाले, उन लोगों ने हमारी मदद की। पानी घर में भर के आया, वो उन लोगों ने हमें निकाला। इधर हमने रखा हुआ है। हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का मेहरबानी है, किस चीज़ का भी कमी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे DHO साहब के इंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप कायम की गई है। यहाँ पे हमारे पास जो शाह बंदर इलाके है उससे जो है ना मुख्तलिफ पेशेंट यहाँ पे जिसको जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल हैं और जो है ना LHW सारे हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिसको जो भी इशू है उसको हम फ्री मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं, उसको उस हिसाब से हम सहूलत दे रहे हैं। पानी भी नहीं मिल रहा है, कोई सहूलत हमारे को नहीं है। जो इधर कड़वा पानी आया है, सारा खेत कुआ वुआ सब मना कड़वा बन गया है। अभी ये सूरत हाल है। उधर भी बंदा गया है, उसको भी कुछ मिल रहा नहीं है। ये सूरत उधर जो कैंपों में गया है उसको भी कुछ नहीं मिला। ये सूरत हाल है और हम हमारे घर में बैठे हैं, कारोबार और संभालेंगे और क्या करें। ठट्टा की साइली पट्टी के इतराफ़ में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया और उनको वो इलाके खाली कराए गए। उनके लिए जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है ताकि जो लोग नकल मकानी करके आए हैं तो उनको दूसरी जगह पर ठहराया जा सके। इसी तरीके से एक ये रिलीफ कैंप कायम किया गया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते मौजूद हैं और ये तमाम वो लोग हैं इधर रिहाइश पजीर जिनको मुख्तलिफ मकामात पे जो साइली पट्टी के इतराफ़ में रिहाइश पजीर थे। इस तरीके से यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और जिनको यहाँ रखा गया है और सिर्फ जब तक के लिए, जब तक ये तूफ़ान का जो पेशन गोई है ये यहाँ तो जब तक ये डिक्लेयर नहीं हो जाता कि तूफ़ान का टकराव हुआ है या नहीं हुआ, जब तक इसको सेफ़ जोन नहीं करार दिया जाता, जब तक लोगों को यहाँ रखा जाएगा, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आप लोगों को यहाँ कब लेके आए हैं? हम लोग यहाँ पर 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए जी। तो आप लोग खुद आए या ये इंतज़ामिया आपको लेके आई है? इंतज़ामिया हम लोगों को यहाँ पर लेके आई है दुकान के हाल हवाले से। अच्छा, तो अभी सहूलत यहाँ पे सारी है या कोई चीज़ कमी है? हमारे को सब चीज़ मिल रही है, खाना पीना या जो खाना पीना हर शय जो चीज़ है वो हमको मिल रही है। अच्छा जी। और अब ये आप लोग जो आप लोगों की रिहाइश किधर थी? समंदर के आसपास थी या दरिया के पास थी? हाँ, दरिया के पास थी, केटी बंदर के शहर के अंदर थे। अच्छा हाँ, दरिया का पानी। आप लोग तो खुद माहीगिरी का काम करते हैं ना? सारे के सारे तो सारे माहीगिरी लोग सब माहीगिरी। ठीक है, तो अभी जब तक तूफ़ान नहीं है जब तक यहाँ पे आप लोग रुके। तूफ़ान का आप लोगों को वैसे पता था? नहीं, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों ने बोला कि ये तूफ़ान आ रहा है, इनकी लहरें जो है बहुत खतरनाक है। हमने देखा था समंदर में तो उसकी लहरें जो है तो बहुत चढ़ रही, चढ़ाव कर रही। आप पेशे से माहीगीर हैं या आप किसी माहीगीर हैं? अच्छा, तो आप लोग जब वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ कितना ख़तरा था? पानी ज़्यादा था या नॉर्मल था? पानी तो बहुत बड़ा था। अच्छा, इसलिए हमें निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तमाम सहूलत है अभी या नहीं? सहूलत है, यहाँ के चेयरमैन जो है उसने सहूलत की है हमारे लिए और पाकिस्तान की हुकूमत ने। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो तूफ़ान के बारे में आप लोगों को पहले से पता था या हुकूमत की तरफ से पता चला आप लोगों को? नहीं, पहले तो पता नहीं हुआ। हुकूमत से उसने बोला हमारी जो जिम्मेदारी है, जो आदमी है तुम निकल जाओ, हमारे को नुकसान हो जाएगा तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना। इसके लिए जो हुकूमत के कहने के माने के जो भी हुकूमत कहती है मैं तो वही मानेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी बात मान कर मैं आ गया। ठीक है, नहीं तो वो तो सही है ना। बिल्कुल, पानी का सारा बंदोबस्त सही है, जो का भी इंतजाम है ना सारा बिल्कुल सही। ठीक है, खाना पीना, पानी, जूस वगैरह जो भी बचेगा
कुछ हवा भी मिलती है। पीछे को बचा तो नहीं है वहाँ पे? जी, वहाँ पे आपके लोग तो नहीं है, सब आ गए? कोई नहीं, सब इधर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं। जी। आप लोग किस तरफ रहते थे? केटी बंदर शहर। केटी बंदर शहर में। तो आपका तो पेशा ही माहीगिरी का होगा। तो आप लोगों को अंदाज़ा था ये तूफान खतरनाक हो सकते हैं या नहीं? ये तो पता नहीं था। नहीं, पानी से अंदाज़ा तो आप लोग पानी का अंदाज़ा था, पानी बढ़ रहा था पानी। बढ़ रहा था। कितने दिन से? तकरीबन 2 दिन से पानी ऊपर आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को कब मुंतकिल किया? ये 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो सहूलियात ठीक है या नहीं? बस खाने पीने की तो हर सब चीज़ मिल रही ठीक है। तो ये जब पानी थोड़ा सा ठहराव हो जाएगा तो फिर वापसी आपके घर डूबे तो नहीं है ना अभी? नहीं डूबे नहीं है घर तो नहीं डूबे। आपके घर भी सेफ है? नहीं डूबे। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है इलाके के। आप लोगों ने ये सारा इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर जब सैलाब आया तब भी ये शिकवे शिकायतें, अब भी जो है कोई इंतज़ाम तो है लेकिन कोई बहुत मैनेजेबल नहीं है। इसको आप आगे जाके मैनेज करेंगे या ये वक्ती है इस वजह से कि कुछ दिन है गुजर जाएंगे ये? नहीं, ये काफ़ी हमने मैनेज किया है। सबसे पहले हमारे पास जो थी वो कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड थी। ठीक है, ये जो आपको स्कूल नज़र आ रहे हैं इसके अलावा TCF स्कूल है। अब इसमें कुछ ऐसा सीन है कि फैमिलीज़ कल हमने इवैक्यूएट करवाई। अब कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो आज भी आई हैं। ठीक है, तो हम उनको टेम्परेरी प्लेस कर रहे हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ रास्ते में हैं, वो इनको आप जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम कैरी करके उन स्कूल्स में ले जाएंगे जहाँ पे स्पेस है। ये हमारा मेन कैंप है जहाँ पे गाड़ियाँ उतरती हैं आके, क्योंकि इमरजेंसी है हम वही गाड़ियाँ वापस भेज देते हैं। वहाँ से यहाँ पे उतरती हैं, हम इनको टेम्परेरी इधर प्लेस करते हैं फैमिलीज वाइज। कितने मुतासरीन की तादाद कितनी है जो तमाम कैंपों में पूरे ठट्टा में है या सजावल से भी आए हैं? जी, हमने तकरीबन केटी बंदर में तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग खाली करवाए हैं, इवैक्यूएट करवाए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर स्टेशन विद देयर फैमिलीज। हमारे पास तकरीबन 3000 से 4000 की जो अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पे आपको 7 बेस रिलीफ के मिलेंगे केटी बंदर के अंदर, जहाँ पे सारे लोग मुकीम हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये कितने दिन तक आप लोग कब इनको वापसी अपने इलाके में भेजने की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है कि साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इट इज़ स्टिल अनसर्टन। तो जब तक हमें वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती कि ये दे आर रेडी टू गो, तब तक ये यहाँ पे स्टेशन रहेंगे और हम इनको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे खाना है, पानी है और मॉस्किटो स्प्रेज वगैरह हम करवा रहे हैं। यहाँ पे बारिशें पूरी हो रही हैं। ये कल हमने सारा खाली करवाया था, पानी डी वाटर करवाया था, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहाँ पे वो कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रही है, तो इसको हमें थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। आपको यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम्स भी नज़र आएंगी, दे आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। आर्मी का हमारे साथ कंटिन्यूस ताउन है, तो होपफुली हम चीज़ों को ईजीली मैनेज कर लेंगे। इस टाइम के ऊपर हम ज़िला ठट्टा में मौजूद हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक हुसैन साहब और उनके दीगर साथी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये इलाकाई सतह के ऊपर क्या इकदाम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें बता दें इलाकाई सतह के ऊपर क्या इकदाम किए गए हैं, और आप लोग इस मुमकिन जो तूफ़ान है अगर ये खुदा न खास्ता हिट कर जाता है तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो लोग थे उनको तो हमने देख लिया, रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी के इकदाम? बाकी जो लोग जो यहाँ पे रेस्क्यू जिनको किया गया है उनके लिए कैंपें रिलीव की गई हैं, जिसमें मेडिकल वगैरह कैंप लगाई गई है, उनका खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जिनको थोड़ा सा बुखार, कोई जैसे वो तकलीफ़ हो, उल्टी वगैरह, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है यहाँ पे लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अभी नहीं, ये तो शुरू से है, तो इसलिए हम लोगों को जनरेटर यहाँ पे अप्रूव करके दिए, और खाना जो है ना हम अपनी तरफ से दे रहे हैं उनको, सरकारी तरफ से भी मिल रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी, हमें MP साहब ने कहा है कि जो है ना आप अपनी तरफ से करें, और लोगों को यहाँ से लेकर अपने घर तक छोड़ेंगे। आज रात तक जो 12 बजे 11 बजे तक हमें बताया गया है कि साइक्लोन का कोई ख़तरा है, लेकिन पहले जो 4 कैटेगरी बता रहे थे, आज बता रहे हैं कि 2 कैटेगरी में आ गया है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि हम जहाँ से आए वहाँ लोग तो मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनके जो मवेशी हैं वो पीछे रह गए हैं, और कुछ लोगों ने अपने उसके लिए ज़िंदगी भी दाव पे लगाई हुई है, कुछ 1-2 लोग भी वहाँ पे छोड़े हुए हैं, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि होना चाहिए? सर, उनके लिए हमने तो बहुत कोशिश की, हमने कहा आप आ जाएं, उनकी जो भैंसें हैं वगैरह जो हैं, बकरियां हैं, हम उनको भी गाड़ियों में लेके यहाँ पे इनको छोड़ा, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके घर खाली हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, वो कह रहे नहीं हम इधर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बचपन है वो इसी तूफ़ानों में गुजरा है। 99 में भी अपना ये आया था सैक्लोन, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाते हैं डेली, हम भी इसमें तूफ़ान बारिश में हम खड़े होते हैं, हमारे MP साहब डेली आते हैं, अभी वो यहीं पर विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताइए कि ये जितने भी इकदाम हो गए, ये इनको जैसे ही ये साइक्लोन अलर्ट ख़त्म होगा तो वापसी आप लोग किस तरीके से भेजेंगे?
वापसी हम इनको जो कुछ जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के पास गए, कुछ कैंपों में हैं, कुछ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों के पास गए। कोई कराची गया हुआ है, कोई ठट्टा में गया हुआ है, कोई गुलशन हदीद में है। उनको हमने कहा है कि आप अपनी जो गाड़ी वहाँ से किराए पर रेंट कार करके आएंगे, हम उसको रेंट पे हम देंगे। और यहाँ के लिए हमने बसें और गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों में हम इनको घर तक पहुँचाएंगे।